चलामि सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनं येनं जयतु शासनं। नमो समय सहाय स्वानुभूत्या प्रकाशिते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्यमणोगतिर्दक्षे गच्छामि समयपावनं नमः समय सर जी घंटा विराज जी अच्छा तुम दे जा रहे थे जिन्हें संबर विकास जी 181 व्यासी करना पड़ा। अब ग्रंथ ये सब रखो आज सुरति को भी हो कोई कोई जीवन रखे खलु अट्ठ व्यक्ति कमी नौकम में चावि रखते नौकम चाविरो ज्ञानम जय्यादोदिजीवस्स ज्ञान किंचिकोदि भावं भवसुदत्ता उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि क्रोध क्रोध विषे क्रोध नहीं उपयोग नहीं अष्टविध कर्मवरुणो कर्म में कर्म अरुणो कर्म को नहीं उपयोग ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के मन में नहीं कुछ भाव उपयोग शुद्धात्मा अधिकार कौन सा है? संबर। कौन सा अधिकार? संबर यानी धर्म का प्राप्त मुक्ति का दरवाजा खुलता है। ये जीव भगवान बनेंगे तो बनने की विधि गजब इतनी सरल विधि जगत में हो नहीं सकती। कौन सी विधि अपनाई है? भेद विज्ञान की कला। जो आपके पास पूंजी है ज्ञान इससे व्यवसाय करा बहुत सरल व्यापार है यातायात है। उपयोग में है क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं और क्रोध में ही है उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं। दूसरा 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्मों में उपयोग नहीं और उपयोग में कर्म और 9 कर्म नहीं। 2 ग्रंथ 3 कर्मों से भेद ज्ञान रिजल्ट ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव के होता है तो वह जीव उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को कर्ता भोक्ता सेवक स्वामी नहीं बनता।
गजब की कला बताए। सरल गाथा है, कोई भी बच्चा समझ जाए। इस शक्कर में मिठास मिठास, सोना में पीलापन पीलापन, सब सरल। अभी जीवन में ये आत्मा संबंधी बात है ना, कहाँ अटकल करती है तो समझे हम। पहले शब्द लिया उपयोग में उपयोग, स्टार्ट। कौन सी अधिकार की बात है बाबू? संबर अधिकार। संबर क्या कहलाता है? आश्रव की निरोध को संबर है। नास्ती अस्थि से किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से भगवान आत्मा का वरण करना, अपनापन देना, यही मैं हूँ, ऐसा महसूस करना संबर। संबर की दो परिभाषा। उमा स्वामी ने आश्रव निरोधे संबर, कुंद देने का जो शुद्ध देखे आत्मा को तो वो शुद्धता को प्राप्त अस्थि से कहा। और दोनों एक से मार्ग के धन वितरागी संत, और दोनों को अपने दुख मिटाना, मुक्ति की प्राप्ति कराना। तो विधि गजब। पहला क्या बताया? आश्रव के निरोध को संवर्त, यानी जो भ्रांति से जीव गुजर रहा है, विपरीतता का जहर पी रहा है, उससे अपने को बचाना। ये मिथ्यात्व यानी महापाप, सत्य रचना से भी बड़ा पाप। उससे जीव अपने की सुरक्षा करे, यानी अपने भगवान को भगवान बने देख, आत्मा को आत्मा माने, आत्मा जैसा है ऐसा महसूस करे। इसका नाम धर्म, धर्म का प्रारंभ। अब ये विधि कितनी अच्छी, अस्थि पर वो तो कथन है कि वित्याग का भाव करो, क्रोध का भाव करो, राग द्वेष नहीं करो, संसार से रखने से बचो। तो उद्देश्य बचे कैसे? जिसमें त्याग का भाव करना है वो आत्मा में मिथ्यात्व होता ही नहीं। जिस राग को दूर करना है वो आत्मा राग को छूटे ही। जिस समय ये बात सुनने में मिलती थी एकदम प्रसन्न हो जाए। मैंने पैथोलॉजी में, MRI में, एक्सरे में रिपोर्ट आई तो तुम्हारी कोई बीमारी नहीं, और 10,000 रुपये लगते, तो बीमारी कुछ नहीं। अपन डॉक्टर से कहे 10,000 फालतू चलेंगे, मैंने तुम्हें कैंसर बता देना चाहिए। वो कह रहे भैया सौभाग्य तुम्हारा कि तुम्हें कोई रोग नहीं साहब, 10,000 रुपये कर दो, रोग बताओ। ऐसे अपने आचार्य देते हैं कि तुम क्या दूर करना चाहती हो, कि नहीं कि हाँ करना, तो सुनो तुम्हें मिथ्यात्व नहीं। ये कौन सी दवाई? ऐसी दवाई जिन शासन। तुम्हें भगवान बनना है, चंद्र प्रकाश जी भगवान बनना है, हाँ तो तुम भगवान। ये नजर समझ, भगवान हो तो भगवान बनने के लिए आए, मिथ्यात्व दूर करने के लिए आए। और वो कहते हैं वस्तु में मिथ्यात्व होता है। तो फिर मिथ्यात्व क्या है? इसे दूर करना, ये विपरीत ज्ञान, ये अज्ञान। अज्ञान विधाता है इसका, वस्तु विधाता नहीं। ना समझी से इतना बड़ा संसार है। भूले आपको, भगवान को भूल गए, भगवान होकर भगवान को। जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख दिखता है, जहाँ कर्ता नहीं वहाँ कर्ता दिखता है, जो अपना नहीं वो अपने दिखते। कितना बड़ा विकास। यानी हमारे श्री गुरु सिर पर पंच परमेष्ठी, यदि ये न मिले तो बाबू जी बात कुछ सुनने नहीं मिलेगी अपन को। आत्मा भगवान है, भगवान बनना नहीं जाता है, भगवान महसूस किए। आत्मा में मिथ्यात्व नहीं होता, आत्मा को भूलने में मिलता है। ये तो बात भी सुनने नहीं। अभी एक रस का उदाहरण है, पूरा प्रवचन निकल गया। आत्मा का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया का रंग नहीं चढ़ता। कसाय में रंग चढ़ता है तो उससे संसार चढ़ता। मजीठ का उदाहरण दिया कि जब उसमें कसायली पदार्थ डाले जाते हैं तो कपड़े में रंग चढ़ता है। ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण से संसार, यानी दम ही नहीं, संसार में ताकत नहीं है कि भगवान को खींच सके। धक्के से संसार चल रहा है, ये अपने को देखता नहीं कि मैं भगवान, मैं ज्ञान स्वभाव। इतनी सी जड़ में इतना बड़ा लाभ है, वो बहुत बड़ा। कौन सी विधि बता रहे? अस्थि परक विधि, सबको तत्काल समझ में आ जाए। उपयोग में उपयोग, दो शब्द है ना, तो दो कौन से उपयोग हुए?
एक उपयोग कौन सा है और एक उपयोग कौन? तो आगम से जब पढ़ोगे ना तो द्रव्य में पर्याय, द्रव्य है मूल वस्तु, उसमें ज्ञान आदि नाम के गुण है और जानने नाम की पर्याय है। ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान नाम का गुण, ज्ञान यानी जानना उसका धर्म। ये आगम के द्रव्य गुण पर्याय का पाठ है। वस्तु स्वरूप बता। अध्यात्म क्या कहलाता है? उपयोग में उपयोग। मंडी साहब उपयोग में उपयोग करते यहाँ बदल जाए। आगम में क्या होता है? द्रव्य के आधार से गुण पर्याय। यहाँ क्या होता है? पर्याय में द्रव्य गुण प्रसिद्ध हो। कुछ सोच नहीं सकता था कि ये गुरुदेव ना होते ना तो अपने तो दिमाग में चलते। जो उपयोग कहाँ से हो गए? वस्तु तो एक है, तो भैया वस्तु एक होने पर भी उसमें गुण भी है, उसमें परिणमशील धर्म, ज्ञान लक्षण भी है और ज्ञान द्रव्य भी। तो कब वो ज्ञान को लक्षण कहते, कब ज्ञान को द्रव्य कहते, ये अपना इसकी सोच सही होगी। अभी कह रहा उपयोग में उपयोग है, तो पहले यदि वस्तु स्वरूप पढ़ना है ना तो आत्मा नाम की वस्तु है जो उपयोगमयी है, उसमें ही जानने देखने का व्यवसाय होता है। उसके अलावा और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें ज्ञान हो। इसके लिए उन्होंने दूसरी गाथा क्या लिखी? कर्म में ज्ञान नहीं, कर्म में ज्ञान नहीं है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से ज्ञान नहीं, कर्म में ज्ञान नहीं, यानी ज्ञानावर्णादि कर्म का क्षय होता है, उत्तम होता है, जो भी उदय उदय आता है। तो जीव का अपन पूछे अभी कि ये जो गाथा समझ में आई, सबको अलग अलग क्यों समझ में आती? ये सबको अलग अलग क्यों समझ में आती? एक सी समझ में आनी चाहिए। जब गुरुदेव एक सी बात करते तो सबको एक से समझ में आती, तो क्या उत्तर है? सबको अलग अलग क्यों समझ में आती? ये एक सी ध्वनि एक सी कहती है ना भगवान, तो सबको अलग अलग क्यों समझ में आए? नारद जी गए विदेश और यहाँ प्रद्युम्न घूम गए, तो उनको सुनना ही पड़ रहा था कि प्रद्युम्न जिंदा है 16 वर्ष के बाद, और वहीं समझ में आ रहा था वहाँ चक्रवर्ती राजा महाराज बैठे, आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, भगवान है, करता धरता है। एक को ही सुनना पड़ रहा, एक को ही सुनना पड़ रहा था। कर्म 8 होते हैं, उसके 148 वेद होते हैं, उसके संख्या एक को ही सुनाई पड़ रहा है। ये नहीं कि दिव्यधनी में ऐसा अलग अलग क्यों सुनाई पड़ रहा? एक सी दिव्यधनी भैया ज्ञान से ज्ञान नहीं होता। यहाँ क्या बता रहे? 6 सबसे ज्ञान नहीं होता है। पेज नंबर 26 मुख्य मार्ग प्रकाशक तोड़ में ये लिखा कि बादल यानी पटल, मेघ के पटल आड़े आने पर, सूरज होने पर भी बरसात के दिनों में सूर्य नहीं दिखता, और फिर भी दिन है। तो दिन का पता कैसे चलता है? जितना जो प्रकाश है वो बिना सूरज के नहीं होता, तो दिखता है प्रकाश और देख लेते हैं सूर्य, जबकि सूर्य दिख नहीं रहा है, परंतु ये उजाला किसका अंश है? तो उजाला सूर्य का ही होता है। ऐसे हमें ज्ञान नहीं दिख रहा, पावर हाउस, ज्ञान आदि अनंत गुण नहीं दिख रहे, असंख्यात प्रदेश नहीं दिख रहे, अनादि अनंत बना नहीं दिख रहा, और आप आत्मा जान सकते हैं कि जान सकते? कैसे जान सकते हैं? कि ज्ञान की गंगा कहाँ से बह रही, ये ज्ञान आ कहाँ से? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग कहाँ से? उसमें कौन बैठा है? बिना द्रव्य की पर्याय होती है क्या? तो दिखेगी पर्याय और दिख जाना चाहिए द्रव्य। कार्य देख करके कारण का ज्ञान हो जाता है। सूर्य इतनी सी दिखती, पंडित ज्ञानचंद शास्त्री यही बैठते ना बाबू, तो वो कहते थे महावत का हाथी घूम गया, और खोज रहा था इतना बड़ा हाथी, तो कहाँ घूम गया? तो उस सरोवर में डूबा हुआ था, तो सूर्य इतनी दिखी उसकी महावत में, तो सूर्य दिखी कि हाथी दिखी, क्योंकि सूर्य किसकी होती है? हाथी की होती है। तो दिखती है सूर्य और देख लेता है हाथी। पंडित साहब ने एक उदाहरण और दिया था कि चोर रात्रि को आए 2 बजे, और ऐसा हाथ डाल के दूध दरवाजे के पीछे वाले जो कहते थे मकान के पीछे की दीवार, उसमें 2 ईंट से उसने निकाला और उसने हाथ डाला कि साकल खोल, तो दिखे हाथ और देख लिए चोर। बाबू जी उदाहरण देते थे योगा जी बाबू, तो हीरो घूम गया राजा और जबीरी की दुकान, और रात को झाड़ू लगाया, सब कचरा इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा भैया वो कहाँ कौन ले गया होगा? तो देखो ये ढेर लगा, जैसे धूल हटा रहे थे तो प्रकाश देखा,
तो वो प्रकाश दिखा के हीरा मिल गया। दिखा क्या और देख क्या लेते? घर में टंगे हुए जो चित्र दिखलाते हैं चित्त विचित्र। तुम्हारे घर के टंगे हुए चित्रों को देख के पता चल जाता है कि तुम्हारे घर में आराधक हैं, विराधक हैं कैसे। गुरुदेव की फोटो लगी हो, किसी को पूछना पड़ेगा ये अध्यात्म प्रेम। जिनके घर में महावीर स्वामी बैठे, कुंदाचार्य बैठे, ये आराधकों का है। फोटो देख के समझ में जाए, ऐसे ज्ञान देख के ज्ञान का पता चल जाए। तो उन्होंने कहा उपयोग में उपयोग, तो देखा क्या उपयोग, तो क्या देख लेना चाहिए उपयोग वहां। समझ में आती नहीं ये उपयोग कहाँ से आता है? तो वो कहते कर्म से नहीं आता, वो कहते हैं नो कर्म से नहीं आता, भाव कर्म से नहीं आता, तो आता है। तो कार्य हो रहा तो कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो भाव कर्म से नहीं आता है। तुम कितने भी शुभ भाव करो, अच्छे अच्छे विधान पूजन महाव्रत ले लो, परंतु जब भी ज्ञान आएगा तो वो ज्ञान कैसे आएगा? वो राग से नहीं आएगा कि बहुत कसाई की मनता है, बहुत धर्मात्मा जी है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान ऐसे हो जाएगा। कि महाव्रत दे के घानी में मिल जाओ तो अभी ज्ञान में से ज्ञान आएगा, राग में से ज्ञान नहीं। कर्म का क्षेम समाधि होता है, कर्म के क्षेम से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान में से ज्ञान। और ज्ञान आ रहा है इसका अर्थ क्या है? हम सब ज्ञायक दिखा ज्ञान और दिख जाना चाहिए ज्ञायक। यदि इतनी प्रोसीजर इतनी मेहनत नहीं करता तो समय दर्शन 3 काल नहीं, क्योंकि आपको व्यक्त दशा में अव्यक्त आत्मा देखना, कार्य में कारण देखना है। वही कारण परमात्म त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड, रहा प्रभुत्व में वही अवलम, कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। ये कार्य परमात्मा दशा आ कहां से गई? ये आत्मा कारण परमात्मा से आ गई। इसमें कौन सा आश्चर्य? मोक्ष हो गए आश्चर्य नहीं, संसार में भटक रहा है आश्चर्य नहीं। बाबू जी मोक्ष हो गया, ये तुम्हारा अधिकार, तुम तो सिद्धालय में रहो क्योंकि तुम शुद्ध स्वाभाविक, इसमें कौन सा आश्चर्य? मैं तुम भटक कैसे रहे? जैन लड़का होटल में खा कैसे रहा? आश्चर्य। भटकने के कारण पूछो आपको स्वाध्याय नहीं कर रहे, किसी स्वामी जी जी जितने दुखी से क्यों रहते? जैनी हो तो दुखी नहीं, दुखी हो तो जैनी नहीं। जैनी के तो 6 धर्म 7 तत्व 9 पदार्थ उसके मगज में हटते हैं, उसे क्या कर दो पूरा होता स्वयं जगत प्रणाम, पूरा विश्व व्यवस्थित देखता। जैनी के तो दुख का समापन हो गया, विदाई समारोह। जैनी के तो मोक्ष हो गया बाबू। स्वतंत्रता से पर्ण में देख मेरा मोक्ष हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, ज्ञान चेतना जग गई, जीव भगवंत हो गया। 4 बातें डॉक्टर साहब कहते थे। ये संसार में इतनी 4 बातें अटपटी सी रहती है, बचती नहीं, कोई करता नहीं। इतना बड़ा शिविर लगा रहे वो कोई नहीं करता, समझ में नहीं आया। प्रवचन कर रहे हुए कहते कर ही नहीं है। हमें श्रीमती जी कहते हम इसका बर्तन धो के आए, रोटी बना के आए, बस तो एक ही चीज धो बता, कुछ करते जाते तो हम क्या कर रहे हैं? समझ में आना पड़े ना बड़े बड़ों को, घर घर की बीमारी अलग, कोई करता धरता नहीं है। समझ में आना बहुत पावर का काम। स्वामी जी जिंदगी भर एक ही कहते ही रहे। एक आदमी का अब सब काम छोड़ के अब आप ही के पास है, तो तुमने काम छोड़ोगे जब तुमने किए। एक लाइन में सब भूत उतार देते, कर ही नहीं सकता, करने की जगह नहीं। 3 काल की पर्याय व्यवस्थित, सौंदर्य व्यवस्थित, गुण व्यवस्थित, द्रव्य सद गुण सद पर्याय सद, बताओ कहीं जगह हो। ये कर्तव्य मिटता तभी तो सम्य दर्शन आता है। ये मोही को थोड़ी होता सम्य दर्शन जो काम लेके बैठे। तो पहली बात कोई करता धरता नहीं है। महामंत्र अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी को परिणमन करा सकता नहीं, परिणमित होने की जगह नहीं है, जरूरत नहीं है। वस्तु असहाय परिणमन करती है। धवला में आता बाबू जी, वस्तु
बाह्य कारण निरपेक्ष वस्तु परिणाम, वज्र कारण निरपेक्ष वस्तु परिणाम। पंचाध्याय में लिखा वस्तु अस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा स्वतः परिणाम। जैसे वस्तु स्वतः सिद्ध है, जैसे परिणमनशील स्वभाव। उमा स्वामी कहते हैं अरे सत्य तो वही है जो उत्पाद में ध्रुव युक्तम। जैसे सत्य कहने से सत्य नहीं माना जाए शासन, सत्य परिणाम तक लहराता हुआ समुद्र हो लहर ना हो, आत्मा हो और आत्मा को जानने देखने का व्यापार ना हो, ऐसा कभी होता? ऑटोमेटिक सभी वस्तुओं की प्रतिज्ञा है, हमने कम में नहीं, हम अपना काम कर लेते। मरने की जगह नहीं बोलूंगी, अस्तित्व गुण कहते हैं, मरने नहीं है, करने की जगह नहीं है। वस्तुत्व गुण कहता है करके बताओ हम क्या कर रहे बैठे। छिपाने की व्यवस्था नहीं, प्रमेयत्व गुण कहते हैं छिपाओ, कहाँ से छिपा, सब देख रहे ऊपर वाले बाबा और भीतर वाला बाबा, एक बड़े बाबा एक छोटे बाबा, तो ही देख रहे छिपाओ, कहीं जगह नहीं छिपाने, मरने की जगह नहीं, करने की जगह नहीं, छिपाने की जगह नहीं, तो शांति से आ जाओ देवला आनंद भोगने। उपयोग में उपयोग तो बता रहे थे चार बातें डॉक्टर साहब। एक तो कर्तव्य का कोई स्थान नहीं भगवान, कोई करता धरता नहीं, द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, अरे एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं, अरे एक पर्याय को फुर्सत नहीं दूसरे का काम, वो अपने काम करके चली जाती है, तुम्हें मुझसे आशा करना नहीं। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, मति व्यवस्थित हो जाए, निर्भार हो दिन प्रसन्न। दूसरा है पुण्य में धर्म नहीं है, इसमें ताकत गुरुदेव जैसे व्यक्ति ने लगा, क्योंकि हर आदमी तो व्यवहार में संतुष्ट था। हम तो रोज पूजन करते, हमें तो स्वाध्याय रोज होता, अपन तो मंदिर बना दिए, अपन तो बहुत अच्छा चल रहा, तीर्थ यात्रा निकाल दी, अपन तो सेवा भैया तेरी बस का नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम है, हो रहा तो तू अहंकार कर, तो कर करते भी नहीं है, और जितना कसाय की मंदता में होता हुआ स्वभाचार है, ये व्यवहार कहलाता है उसे जिसे निश्चय हो। अज्ञानी को तो व्यवहार भी नहीं। भजन लिखा था ना, उसमें लिखा शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का माप था। इतनी तैयारी थी गुरुदेव के आने की। शुभाचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, बाह्य व्रत में ही माना मुक्ति का माप था, वीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार। शुभाचार से मिठास से निकालना बहुत बड़े पुरुषों का काम, बहुत बड़ा पवित्र जीव चाहिए, बहुत पुण्य का भी धनी चाहिए और पवित्रता का। जैसे डकार आए, अरे प्रभु तुझे राग की जरूरत है, राग से वीतरागता नहीं आएगी, पराश्रता से स्वाश्रता नहीं आएगी। स्वामी जी कहते थे कि प्याज खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आ जाएगी, बाहर देखते देखते भीतर नहीं दिख जाएगा, राग का मुखबार है तो भगवान भीतर राग। तीसरा ये कहते थे डॉक्टर साहब, भोगों में निर्जरा पहचाना कर, उनको भोग नहीं बताना, सम्यक दर्शन का पावर होता है। जो ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेत हैं, अज्ञानी को यही बंध पर देत हो। ये तरह की बात समझ में नहीं आ रही, पूछे कोई शिष्य गुरु समझा। साहब ऐसी बातें करके ज्ञानवंत की भोग, और हमें काहे मना कर, हम भी ज्ञानी, हमें भी भोग की छूट। जब ये ज्ञानी तो भोग के नाम से कांपते हैं, उन्हें तो काला नाग दिखता, तू तो छूट मांग रहा है, तो तू ज्ञानी बन पहले, फिर भोग की छूट मांग। भोगी बन करके धर्म करना चाहे, वे तो भोगी दिखते हैं तो योगी, उनको तो आत्मा के अलावा कहीं फुर्सत नहीं है देखने की, दिख जाते हैं तो उन्हें काला नाग दिखता संसार। तो तीसरा क्या बताया, पहला क्या बताया, कोई किसी का करता धरता नहीं पहचाना। बहुत
क्योंकि हर व्यक्ति को श्रेय चाहिए, मैंने यही हर आदमी नशे में, क्योंकि जन शासन मिले, स्वतंत्रता समझे, अपनी को शरीर से भिन्न, वाणी से, राग से भिन्न देखे, तब वो कर्तव्य का यह। तो दूसरा क्या होता है, पुण्य में धर्म नहीं है, वह पुण्य तो राग है, उदय से जुड़ा हुआ है, बंध साधन भाव, अचेतन पदार्थ है, ध्याय को पीड़ देगी राग होता है। अभी उपदेश चल रहा है, इस राग में ताकत नहीं, आत्मा दिखाना, ये बहिर्मुख भाव, अंध भाव। इसी समय चेतना बह रही, वो इससे न्याय बुझाना। तो तीसरा क्या बताया, ज्ञानवंत की भूख, कहा बता रहे आप, भोग से निर्जरा होती, अरे भोग से निर्जरा नहीं बताना है, ज्ञानवंत के भोग दिखते है ना, वो ऐसा ज्ञान का पावर है। कितनी देर तक स्वामी जी आज कहते हैं, ऐसा रस चढ़ता है, ऐसा रंग आता है, ऐसा आनंद आता है, उसी संसार के विषय काग वीर सम्मिलित। और चौथा ये बताना है कि जीव को भगवान बनना, ये तो सुना है, तो भगवान हो नहीं सुना, भगवान होने लगे बिना भगवान का अंश भी समय दे सकते, क्योंकि ये हर आदमी तो बनना भी नहीं चाहता, वो तो मंदिर आता बेचारा, इसलिए जैन को मुझे ये भी नहीं पता कि जैन देव इसलिए मिले, ये भगवान बनने की विधि है, तो वो तो मंदिर आता है कुल परंपरा, तो थोड़ी कसाय मंद होती है। और कुछ लोग ये आता है कि यह भगवान बनना चाहिए अपन को भी, तो वो व्रताधिक लेकर के, उपवास करके, घर छोड़ करके ब्रह्मचर्य लेके भगवान, तो ये तो उपाय नहीं, भगवान बनने का उपाय तो भगवान जैसे स्वरूप को समझ। तीसरा कहते भगवान बनना है, भगवान है कहाँ, और ये समझदार कहता भगवान है, भगवान बने या ना बने वो मुझे दूसरे नंबर की चीज, पहली क्लास है कि तेरे उपयोग में उपयोग विराजमान है, भगवान सर्वज्ञ स्वभाव है केवल ज्ञान। इस समझ में आए ना तो सारा मिथ्या था। तो कहाँ पहुंचे अपन कहाँ पहुंचे, उपयोग में उपयोग लगने लगे, समझ लेना स्वाध्याय हो। कौन सी उपयोग में कौन सा उपयोग, पहली क्लास में द्रव्य में गुणों का और गुणों के परिणमन का ज्ञान प्राप्त आगम से वस्तु स्वरूप समझे। जैन शासन में वस्तु व्यवस्थित समझाई जाती, कुछ कराया नहीं जाता, भ्रम टूटना चाहिए, अज्ञान दूर होना चाहिए, धर्म कराया रहा है। तो ये रत्न को तुमने कांच मान, अब रत्न को कांच नहीं है, रत्न है इसका बताना, ये कांच नहीं, कांच मानने से दरिद्रता, भक्ति करोड़पति। ऐसे आचार्य जी कह रहे कि तुम जो ज्ञान के लिए क्या सोचते, कोई दे दे हम समझ में आ जाए, कोई समझा दे, तो कह रहे भाई साहब इसमें जो ज्ञान हो रहा है ना, ये सर्वज्ञ भगवान से हो रहा, भीतर बैठा भगवान उसमें से लहराते, यानी तीन लोग के गे मिलकर एक ज्ञान की किरण नहीं बना सकते। तो उपयोग में उपयोग है, पहला अर्थ क्या बताया बाबू ने जल्दी से, उपयोग में उपयोग है द्रव्य के आधार से उपयोग, ये द्रव्य स्वभाव है और एक पर्याय। यदि जीव द्रव्य ही उपयोग स्वभावी, ज्ञान स्वभावी न होता तो फिर वो परिणति भी ज्ञान कैसे होती। ये ज्ञानी का दूसरा नाम उपयोग, परंतु ज्ञान की जगह उपयोग क्यों व्यापार किया, क्योंकि प्रयोग तो करो, कभी लगाओ तो दिमाग, भेद विज्ञान कराना है, थोड़ी मेहनत नहीं करता, नहीं सुन के चला जाता, इतना सस्ता नहीं समझो, इसके लिए जान लगाना चाहिए, ये सर्वस्व समर्पण करना चाहिए, भीतरागियों की वाणी। तो कहते उपयोग में उपयोग यानी द्रव्य का आधार है, इसके आधार से गुण रहते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, पर एक गुण के आश्रय से दूसरा गुण नहीं है। इससे कितनी बड़ी बड़ी बात है, जब एक गुण दूसरे गुण में नहीं है तो सम्यक दर्शन होने पर आपको कल्पना नहीं होगी कि मुनि होगा, क्योंकि श्रद्धा का गुण अलग काम करता है और चारित्र का गुण काम अलग करता है। इसे श्रद्धा से ज्ञान की चारित्र की जिसे सम्यक दर्शन हो जाए, स्वामी जी अभी कह रहे थे, तो दो शब्द बोलती ना और व्याख्या कार्य ऐसा निरूपण करे कि लगे ये तो गंगा नाम क्या है, तो जीरो। इससे कोई नाम नहीं है धर्म का, बोलने से वाणी का धर्म अलग होता है, उपन्न लेके आया हो तो वाणी फिरती प्रसाद से बात समझ में। पहला है उपयोग में उपयोग, ठीक है, देखो गजब की है इसकी,
एक बार अपन इसका लाभ लेना तो इतना ऐसा लगेगा कि भगवान कैसे मिल गया, इतना गजब का रहस्य। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु। अभी कितनी सरल गाथा कर रहे थे, उपयोग में उपयोग, यानी एक तो द्रव्य गुण पर्याय वाली बात हो गई, द्रव्य के आश्रय से गुण उसके परिणमन होता, इसमें तो बताया कर्म नहीं होती, आत्मा में कर्म नहीं, कर्म में आत्मा, नो कर्म भी नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव। यानी अपन ऐसे सोचते हैं कि जैसे मैं मनुष्य हूँ, कि मनुष्य नाम का 6 द्रव्य में कोई द्रव्य नहीं, फिर मैं रागी द्वेषी, कि आत्मा नाम के पदार्थ में रागी द्वेषी नाम की पर्याय नहीं होती, वो आश्रय तत्व है और तुम जीव तत्व। अभी टीका तो गजब की ऐसी वैज्ञानिक है, वास्तव में यानी वस्तु को पकड़ोगे, वस्तु स्वरूप समझोगे तो तुम्हें एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं, वस्तु अलग अलग है। वस्तु किस क्यों कहते हैं, इसे गुण धर्म वस्तु हैं जिसमें उसे कहते हैं वस्तु। वस्तुत्व नाम का गुण होता है ना, तो वस्तुत्व गुण का काम क्या है, प्रयोजनभूत काम करना, यानी आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो उससे जानने का व्यवसाय, राग दुख स्वभावी है तो उससे दुख निकलता है, जड़ में से जड़ता निकलती, चेतन में से चेतनता निकलती। एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है। तो आगम से हट के बात आ रही, आगम में कैसा बताएंगे, तू संसार में भटक रहा है, तो दो चीजों को सबको मिला के कहते हैं, वो प्रमाण से कहते, पर द्रव्य से अलग करके कहते, कोई तुझे भटका नहीं रहा है, तू स्वयं मैं भूल स्वयं के वैभव को, अपने भगवान को वैभव को भूल गया है, और पर ममता में उसमें वैभव दिखता है, पैसे में सुख दिखता है, प्राण दिखते हैं, वे में ज्ञान दिखता है, विषयों में सुख दिखता है, ऐसा खिंचता जाता है। ये कहते हैं पहली क्लास से पढ़ो, एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं। इससे कितना बड़ा सिर का बोझ हटा दिया, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा तो है, परंतु वहाँ पर राग कर्म नौकर्म भाव कर्म, यानी मेरा एक परमाणु नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरे 8 कर्म नहीं, मेरे राग आदि भाव कर्म, तीनों कर्मों से न्यारा होता है। वो एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं बता के उन्हें कितना बड़ा बोझ होता है। एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश। ये गाथा इसके लिए प्रसिद्ध है, 11वीं गाथा काय के लिए प्रसिद्ध है, व्यवहार सगला भूतार, कितना व्यवहार है सब भूता, जैन दर्शन की प्राण गाथा कहलाती। छठी गाथा कैसी कहलाती, छठी का लेख, स्वामी जी की सब विधाता तेरा लेख लिखने आता तो उसमें लिखता तू प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, वरदानी भगवान। 144 गाथा काय के लिए प्रसिद्ध, पक्षाति क्रांत समय सार होता। 181 गाथा काय के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश भिन्न बताने। अब एक ही द्रव्य में उसी के गुण है, उसी में निर्मल पर्ण, उसी में वैभाविक पर्ण। ये समय सार कहता है कि एक तत्व में दूसरा तत्व नहीं है, जैसे 6 द्रव्य होते हैं टोटली न्यारे न्यारे चतुष्टयात्मक होते हैं, ऐसे ही तात्विक बात समझो, एक तत्व में दूसरा तत्व नहीं होता है, सर्वज्ञ पूर्वक बात होती है। ये समझ में आ रहा है, मन लगे तो समझो, ताकत लगे कौन सी बात कह रहे, एक सत्ता में दूसरी सत्ता नहीं, यानी आत्मा में अभी अपन को राग भी से इस समय सुनने का राग है, सच्ची बता ना, मंदिर में जो कहेंगे सब कहेंगे, सबके अलावा मंदिर में अपन इस समय मनुष्य पर्याय में है कि नहीं, तो इस समय सुनने का राग है कि हम कहते हैं कि तुझे नशा चढ़ा, मंदिर में भी मैं आत्मा हूँ, मंदिर में भी मैं मनुष्य नहीं हूँ, मंदिर में भी मुझे सुनने का राग नहीं है, राग जहाँ है वहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ मैं हूँ। ये आत्मा का भजन आए तो ये ढका रहा है, ये तो कराना और कौन सा काम है। हम समझते हैं अरे भैया झूठा नहीं हो जाएगा, ये परम सत्य बात है कि मेरे में कुछ नहीं है, शरीर भी नहीं, कर्म नहीं, नारक नहीं, त्रियंच मानव देव परे मैं नहीं, करता नहीं कारता नहीं, करता न मनता। 5 रत्न गाथाएं लिखी विनोद जी,
मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्ग स्थान नहीं, मैं जीव समास नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता न मंता में नहीं, मैं बाल नहीं, मैं युवा नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं तिन कारण नहीं, करता नहीं, कार्यता नहीं, कर्तानुमंता भी नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं मूल तिन कारण। पंचरत्न गाथा नहीं, रत्न नाम डाला, आचार्य देव खुद प्रसन्न हो गए। हमने गजब की गाथा लिखी, हमने लिखी नहीं, कुदरत ने लिखी। कितना सुंदर वेद विज्ञान करा। एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है, और क्यों नहीं है? सत्ता अलग है, प्रदेश अलग है। सत्ता को अलग अलग बताने के लिए प्रदेश की बताना है, क्षेत्र बताना। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग अलग है, कैसे है? उसका क्षेत्र अलग है, भारत का क्षेत्र से नाप कराया। ऐसे आत्मा अलग और राग आदि अलग। बताओ कैसे? बताओ, अभी बताओ। ये कल गाथा ये ऐसा समझेगी तो संभव होगा। मेरे अपने में जब तक तुम राग देखोगे तब तक अपने को राग ही देखो, और राग ही मानकर बेइज्जती पहले कर दे, अब तुम्हारा इलाज नहीं होता। मैं मर जाऊंगा अब तो मुझे कैंसर हो, अब तुम ठीक नहीं हो सकते। अरे मुझे नहीं हुआ है तो निकल जाएगा, ऐसे व्यक्ति का ठीक होते। तो ये दोनों प्रदेश भिन्न में। बताओ, जिस समय लव कुश सीता को देखते और लक्ष्मण सीता को देखते और राम सीता को देखते और रावण सीता को देखते, चार व्यक्ति पर। बताओ, सीता एक और सबकी आंखें अलग। लव कुश को क्या दिखता था? माँ। और राम को क्या दिखता था? धर्मपत्नी। और लक्ष्मण को भाभी दिखती, और रावण जैसी नहीं जैसी। आंख ही खराब है कि नहीं? तो इनकी आंख अपने हिसाब से है ना, जिस एंगल से लव कुश को माँ दिखती थी, वो एंगल से राम को माँ दिख सकती नहीं? दिख सकती, क्योंकि वो आंख नहीं है ना वो चाहे। ऐसे ही जिस प्रमाण में अपन को कहा तुम संसारी हो, भटक रहे हो, तो अपना कल्याण करो। अब ये एंगल है कि तूने भटकन है ना, ये आश्रय तत्व है, तू जीव तत्व है, तुझे कहाँ है आत्मा में? जीव तत्व में आश्रय तत्व नहीं, आश्रय तत्व में जीव तत्व नहीं। ऐसी गजब की बात। हम जिसे मोह को मिटाना चाहते हैं वो अपने आप मिट जाता है, दूसरे समय ठहर नहीं सकते। मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल धर्मादि कुछ मेरे नहीं, उपयोग केवल। ऐसी ऐसी गजब की गाथा है। यानी समय सार किसी का कहीं मन नहीं लगता हो तो समय सार खोलो, अभिनंदन ही अभिनंदन है। ऐसी ऐसी तारीफ करते, क्या ड्यूटी बोले यार, क्या गजब हो, क्या सुंदर हो, कैसे भगवान आनंद की मूर्ति हो, तुम्हें तो राग है नहीं। यदि वो आनंद भोगना चाहे तो ऐसा भोग सको, और नहीं तो लो समय दर्शन नहीं हो रहा। अरे नहीं हो तो नहीं हो, हम हैं कि हम हैं तो समय दर्शन आ जाए। समय दर्शन चाहने वालों को समय दर्शन नहीं मिले, आत्मा मानने वालों को मिले। समय दर्शन के लिए प्रेरणा दी जाती है, उपदेश। सचमुच में उसका अर्थ तो अपने को आत्मा। ये वस्तु के प्रदेश भिन्न भिन्न है, इसलिए इसमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, दोनों सत्ताएं भिन्न हैं। इस प्रकार जब कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्यों नहीं है? तो एक के साथ दूसरे के आधार आदेश। क्या कह रहे हैं? थोड़ी मन लगा, 2-3 मिनट हो रहे। ये कह रहे आत्मा के आधार से राग द्वेष मोह, और राग से आधार से आत्मा नहीं मिलेगी। तुम कहाँ देख रहे हो? अपराधी व्यक्ति, अब तुम्हें आत्मा नहीं दिखती। अपराधी व्यक्ति ज्ञान का विषय तक जान देके और फिर वहां से दिमाग हटा। जो गलती हो गई वो गलती जानकर खेद कराया, चरणान करणान योग बताया। ऐसे कर्म बनते तुम्हें को भोगना पड़ा। प्रथमान योग बताया, देखो ज्ञानी जनों ने कैसा सामना किया, वो भेज दिया। अब इसमें क्या बताएं? वो स्वभाव ही नहीं तुम्हारा, अधिकार है। तुम्हें कभी राग हुआ नहीं। अपन ने कितनी पंच परावर्तन में परिग्रहण किया, यदि आज तक आत्मा कभी पंच परावर्तन नहीं, इसी खुशखबरी है। अपन करणानी पढ़ो ना तो कह दिया ऐसी द्रव परावर्तनशील। ऐसा कौन सा प्रदेश है देवलाली का जहाँ अपन ने जन्म नहीं लिया और मरा? हर प्रदेश का जन्म। ये कहता है कोई जन्मता ही नहीं, मरता ही नहीं है, तो अनादि अनंत परमात्मा।
कभी इस एंगल से सोचे नहीं प्रसन्नता होने के आसार। तो आधार आधे संबंध नहीं के क्या कह दिया कि तुम्हें लगता है कि हम रोज मंदिर आते स्वाध्याय करते अब तो घर से आ गए अब तो कल्याण हो जाए, तो इस ओदिक भाव से आत्मा का अनुभव नहीं, क्योंकि ये आश्रय है, कसाय मंद है, राग है, व्यवहार है, ये वितरागता की प्राप्ति का कारण है। तो फिर क्या है, निस्वभाव साधन से है, आत्मा को आत्मा से देखने वाले समझ देते हैं। इस प्रकार जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, एक के साथ दूसरे को कौन सा संबंध नहीं है, आधार आदि संबंध नहीं है। आधार आदि संबंध यानी तुम आत्मा देखो और तुम्हें स्वर्ग आदि के बंद हो जाए, आत्मा देखो और तुम कहो कि हमें व्यवहार हो जाए, असहाय आ जाए, राग आ जाए, तो ऐसी वस्तु नहीं। सोने में से पीतल के जेवर नहीं बने, पीतल में से जेवर सोने के नहीं बने, सोने में से ही सोने के बने, पीतल में से पीतल के बने। आत्मा का अनुभव करे और फिर कर्म बन जाए, दुख हो जाए, और दुख भोगता हुआ कहे कि आत्मा दिख जाए। कैसे आत्मा दिखाई देती है, आत्मा ही हो तुम, ज्ञाते ही हो तुम, ज्ञान तो छूटते ही नहीं कभी, ज्ञान में ज्ञाते ही विराजमान है, ज्ञान कहीं जाता ही नहीं, आता ही नहीं, ज्ञान में कुछ होते ही, कुछ भी दिमाग में एक तत्व आ जाए ना तो पूरा समय सार शुद्धात्मा यानी मोक्ष मार्ग, आधार आदि संबंध नहीं है। कितनी बड़ी बात बताए, इसके कसाय की मंदता के आधार से आत्मा नहीं दिखेगी, भेद विज्ञान से ही दिखेगी। भेद विज्ञान ज्ञान से होता है, राग से नहीं होता। भेद विज्ञान के लिए प्राप्त ज्ञान से नहीं बनना चाहिए, परंतु प्राप्त ज्ञान का सदुपयोग चाहिए। ज्ञान से नहीं क्या बोलो, राग से नहीं कहा, ज्ञान से भी नहीं कहा, प्रज्ञा से नहीं कहा। क्यों कहा, यानी वो चक्कू रख दो सब्जी पर तो नहीं बनेगी, इसे चलाना पड़ता। ऐसे ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान अभीक्षण ज्ञान होता है, निरंतर सेवन में आता हो और पास से होता हुआ तो अंतर्मुखी ज्ञान। तो दो उपयोग, एक तो उपयोग में उपयोग बताया आगम से, आत्मा है तो नियम से उसमें ज्ञान आदि गुण होंगे, जानना देखना उसकी पर। आधार क्या बताया, द्रव, और परिणाम क्या बताया, आधे। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल में क्या करो, ऐसा होने पर जब ये ज्ञान व्यायक की तरफ उन्मुख होकर देखता है, इस शुद्धोपयोग में आत्मा दिखता है। अभी कह रहे थे उपयोग में उपयोग, तो उसका अर्थ द्रव्य में पर्याय। प्रैक्टिकल में क्या हुआ, उपयोग जब अंतर्मुख हुआ तो उसका नाम हो गया शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग में आत्मा अनुभव है, जानन क्रिया में जाननहार विराजमान, पर वो जानन क्रिया अभी हे को प्रसिद्ध करने में लगी। ये मंदिर है, ये स्वाध्याय हो रहा है, गाथा चल रही, इस ज्ञान में क्या नहीं दिख सकता। फ्रेश ज्ञान में जिसका कोई विषय हम न बना, इसे प्राप्त ज्ञान में, अंतर्मुखी ज्ञान में, रुचि पूर्वक ज्ञान में, भेद विज्ञान में, आत्मीयता पूर्वक ज्ञान में, आत्मा ही मैं हूँ, जिस ज्ञान में ज्ञान प्रसिद्ध होता है, उस ज्ञान का नाम है शुद्धोपयोग। लिखा उपयोग में उपयोग, उसका अर्थ है एक उपयोग में द्रव्य पर्याय और दूसरा में शुद्धोपयोग और अंतर्मुख ज्ञान में ज्ञान। इस तरह से संबर की उपलब्धि होती है। और इसमें भावार्थ ऐसे गजब का लिखा है कि अपने दिमाग में एक बार टाँको, इतना बड़ा आकाश है, सबसे बड़ा द्रव्य यदि कोई है तो आकाश है, सबसे बड़ा प्रदेश के लिए। और बताओ उस आकाश द्रव्य को किसका आधार, किसके बल से वो खड़ा। अजैन लोग तो कहते धरती से स्नान पर खड़े, कभी भगवान के ऊपर खड़े। हर जैन धर्म कहता है कि एक द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य के आधार की जरूरत है। शक्कर को मीठी रहने के लिए किसकी जरूरत है, अग्नि को गर्म रहने के लिए किसकी जरूरत, आत्मा को भगवान और ज्ञान स्वभावी होने के लिए किसकी जरूरत, किसी की जरूरत है। तो जब एक द्रव्य आकाश बिना आधार के रह सकता है, तो अपना आत्मा भी बिना आधार के, यानी इसे आत्मा की प्राप्ति के लिए किसी अन्य द्रव्य के सहयोग की जरूरत। 2-3 मिनट में भजन बोलेंगे। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी,
सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। आदिनाथ से महावीर तक, महावीर से कुंद कुंद तक, कुंद कुंद से तुड़लमल तक, तुड़लमल से कान गुरु तक, सबने यही बखानी बखानी, सबने यही बखानी। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। भरत क्षेत्र में आज महावीर स्वामी से अपन को मिली है और गुरुदेव श्री कुंददेव विदेशी से सीमंदर भगवान से लेकर ये संदेशा लाई है, महामोह में त्याग मिटा दे ऐसी धार बहाई है। गणधर जैसे ज्ञानी सुनते हो, गणधर जैसे ज्ञानी सुनते, ऐसी आनंद दानी सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। चारण योग। पहला योग। सिया राम की कथा सुनाती, समता पाठ पढ़ाती है। सिया राम की कथा सुनाती, समता पाठ पढ़ाती है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सिखलाती है, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जीना सिखलाती है। बोधि समाधि यही दिलाती हो, बोधि समाधि यही दिलाती, भक्तियों की कल्याणी सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। शरणागति। देव सात गुरुवर सभी, चरणान योग ही लाता है। देव सात गुरुवर सभी, चरणान योग ही लाता है। सत्य देशना यही मिलेगी, सत्यावश्य सिखाता है। सत्य देशना सत्यावश्य सिखाता है। यदि ये नहीं समझा तो क्या होगा। बिन संस्कार सभी सुविधाएं हो, बिन संस्कार सभी सुविधाएं, पतन करे दुख दानी सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। एक अनुयोग है करण। करणान योग धर्म कांटा, ये भी निश्चिंत बनाता है। करणान योग धर्म कांटा, ये भी निश्चिंत बनाता है। किस निश्चित? जैसा बोया वैसा फलता, पर को दोष न देता है। जैसा बोया वैसा फलता, पर को दोष न देता है। समय समय सावधान रहो रे हो, समय समय सावधान रहो रे। कर्म रखे निगरानी सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। अब एक अनुयोग और द्रव्यान योग। अस्थि की बातें मस्ती से, द्रव्यान योग बतलाता है। अस्थि की बातें मस्ती से, द्रव्यान योग सब स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन, सबको भगवान यही दिखाता है।
सब स्वतंत्र स्वाधीन परिणम सबको भगवान बताता है। आनंदामृत यही पिलाती हो, आनंदामृत यही पिलाती समय सारे सुख धन सुनो जिह्वानी प्रभु की वाणी सुनो जिह्वानी प्रभु की वाणी। निज निज